हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो पॉपुलर स्मॉल कैप फंड के ऊपर और दोनों को कंपेयर करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि दोनों में से बेस्ट फंड कौन सा है जिसमें आपको एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं दोनों में से किसी एक फंड में तो क्या उसमें बने रहना चाहिए या फिर उस फंड से स्विच करके किसी और फंड के साथ जाना चाहिए। स्पेशली गाइस बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में, देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है और अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, आपका एसआईपी चल रहा है इस फंड में, तो गाइस हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपको इसमें बने रहना चाहिए या फिर इसमें से एग्जिट करके कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है उसके साथ जाना चाहिए या फिर कोई दूसरा फंड है उसके साथ जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो भी डिटेल में बात करेंगे गाइस। और गाइस आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था एसबीआई के बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर बनाया था गाइस। एंड गाइस एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड होता है वो रिस्क वाइज काफी कम होता है लेकिन परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होता है उस फंड का। इसलिए गाइस उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो या फिर आपको दे दूंगा मैं एंड स्क्रीन पे, तो वीडियो आप जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एसबीआई का भरोसा मिले और साथ के साथ आपको परफॉर्मेंस भी जबरदस्त मिले तो उन म्यूचुअल फंड में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस इन्वेस्ट करने से पहले वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को जाके देख लो आप एंड उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि भाई एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और गाइस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गाइस बता दूं इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें गाइस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस कंपैरिजन के लिए हमने जो फंड लिया है आज वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, तो इन्हीं दोनों फंड को कंपेयर करेंगे एंड गाइस कंपैरिजन के लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर गाइस वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का या फिर फंड साइज का। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले फंड साइज का। So guys, out of various parameter for comparison, the first parameter that we are discussing today is fund size, that is asset under management. जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पहला पैरामीटर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि फंड साइज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है आपका 2560 करोड़ का। वहीं गाइस मैं बात करूँ एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है गाइस वो है आपका रफली 9000 करोड़ का। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ 8984 करोड़ का, जो कि देखिए तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो गाइस बता दो यहाँ पे कि फंड साइज बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत कम होना भी अच्छी बात नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि बहुत ज्यादा फंड साइज होने से ना उस फंड का जो ग्रोथ है वो एक तरीके से कैप हो जाता है। इन गाइस बहुत कम फंड साइज होने से दिक्कत ये आती है कि बाई चांस कभी रिडम्पशन प्रेशर आ जाए उस फंड में, वो फंड ना सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, फंड ही लिक्विडेट हो जाता है। तो इसीलिए एक्सट्रीम लो फंड साइज होना भी अच्छी बात नहीं है, एक्सट्रीम हाई फंड साइज भी होना अच्छी बात नहीं है। वही गाइस एक फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, उस केस में फंड मैनेजर को दिक्कत क्या आती है, अगर उसको 1% स्टेक अगर सेल करना है उस केस में उसको सोचना पड़ेगा कि भाई खरीदार कौन है, यानी कि बाई कौन करेगा, क्योंकि उसका 1% भी काफी ज्यादा हो जाता है। वहीं गाइस एक फंड का फंड साइज कम है तो उसका 1% अगर उसको डाइल्यूट करना है तो 1% काफी कम होता है इन टर्म ऑफ अमाउंट और उसको इजिली वो सेल कर पाता है। तो गाइस बिकॉज ऑफ दैट कम एयूएम वाले फंड का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है एंड गाइस बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग टर्म इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहता है। वहीं गाइस दूसरा फंड जिसका फंड साइज बहुत ज्यादा है तो उसका एफिशिएंसी खराब हो जाता है एंड उसका इंपैक्ट लॉन्ग रन में पड़ता है एंड परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसे फंड के साथ जाना चाहिए जिसका फंड साइज बहुत कम भी ना हो और बहुत ज्यादा भी ना हो। तो गाइस ये रही बात आपका फंड साइज का। और यहाँ पे देखें तो आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है क्योंकि इसका फंड साइज कम है इन कंपैरिजन विद एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस बता दूं कि ये फंड साइज बहुत कम भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो फंड साइज ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं है। तो गाइस इसीलिए सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है यहाँ पे वो है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो गाइस ये रही बात आपका एयूएम का। अब चलते हैं गाइस बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो है आपका 0.39% का। वहीं गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.48% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.77% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। बट गाइस स्पेशली अगर आप बात करते हैं कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड से भी कम है। तो इसीलिए गाइस देखें तो इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब चलते हैं गाइस बात कर लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्ट किया है तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर। तो गाइस बात करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का तो यहाँ पे देखिए तो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 1 ईयर में इसका जो परफॉर्मेंस है गाइस वो है आपका 17% के आसपास में। वहीं गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 7.93%, मोटा मोटी 8% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो है आपका 6.09% का, रफली 6% के आसपास का। तो यहाँ पे देखें तो दोनों फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गाइस कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस है गाइस वो काफी अच्छा है। एक्सिस स्मॉल कैप से देखेगा तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा इसका परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में। तो इसीलिए लास्ट 1 ईयर में देखें तो आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो आपका 32.91% का, रफली 33%। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 26.78% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो आपका 24.48% का। गाइस यहाँ भी देखें तो दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 ईयर में। बट गाइस अगर आप स्पेशली बात करते हैं कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है गाइस वो काफी शानदार दिख रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को भी ये बीट कर पा रहा है अच्छे खासे मार्जिन से। तो गाइस इसीलिए देखें तो अगेन इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस आपका बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। एंड फाइनली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो है 0, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, इसीलिए इस फंड का परफॉर्मेंस यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। वहीं गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर में वो आपका 18.88% का, रफली 19% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 12.64% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्लियरली आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। मोटामोटी देखें तो 6 से 7% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। तो इसीलिए गाइस देखें तो लास्ट 5 ईयर में अनडाउटेडली सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर लास्ट ईयर में आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में कैनरा रेवेको का तो कोई डेटा है ही नहीं, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में आपके पास यहाँ पे तो एटलीस्ट वन ही ऑप्शन बच जाता है, वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस उतना खराब ही नहीं है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में। मोटामोटी देखे गए तो अच्छा परफॉर्मेंस है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का भी लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में, एंड लास्ट 5 ईयर में तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो गाइस दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, बट रिसेंट पास्ट में देखे तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसी फंड का निकल के आ रहा है, तो वो है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का। अब गाइस चलते हैं बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का या फिर उससे रिलेटेड रिटर्न का, तो यहाँ पे देखे तो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 1.54% का पॉजिटिव रिटर्न है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका नेगेटिव 4.62% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे क्लियरली आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है लास्ट 1 ईयर में। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको लॉस जनरेट करके दिया है मोटा मोटी 4.5% का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो आपको मोटा मोटी 41% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करो गाइस तो वो है आपका 29% के आसपास में। तो यहाँ भी देखें गाइस तो मोटा मोटी आपको 11-12% का डिफरेंस मिलेगा आपको लास्ट 3 ईयर के परफॉर्मेंस में इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट 3 ईयर में देखें गाइस तो अगेन आपका क्लियरली कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो जैसे आपको पता है कि कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा ही नहीं, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि मोटा मोटी देखे तो 24% का रिटर्न दे रहा है आपको लास्ट 5 ईयर में, जो कि देखे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे देखे तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो आपका बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। वहीं गाइस बात करें लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म के केस में देखे तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट का। अब चलते गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे 3 एसेट क्लास आपको दिख रहा है, इक्विटी, डेट एंड अदर। तो बात करें गाइस इक्विटी का, तो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो इक्विटी में एलोकेशन है वो है आपका 92.75% का। वहीं गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है इक्विटी में वो आपका 79.48% का। तो गाइस इक्विटी में देखें तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक फंड का है, तो वो है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का। वहीं गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी एलोकेशन इक्विटी में काफी अच्छा खासा है, लेकिन कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का एक एलोकेशन काफी ज्यादा है गाइस इन कंपैरिजन विद एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सिमिलरली गाइस बात करें डेट का, तो डेट में दोनों ही फंड 0% इन्वेस्ट कर रहा है। एंड वहीं गाइस बात करें अदर एसेट क्लास का, तो यहाँ पे कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 7% का मोटा मोटी। एंड गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है गाइस अदर एसेट क्लास में वो आपका 20.52% का। तो गाइस ये जो एलोकेशन है ये आपको प्योरली ट्रेप्स जो होता है उसमें दे रखा है इन्होंने, ट्राई पार्टी रेपोज होता है उसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, और थोड़े बहुत अमाउंट देखे तो फिक्स डिपॉजिट में भी इन्होंने डाल रखा है। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखो तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो आपका कैनरा रेवेको स्मॉल
कैप फंड, क्योंकि इसका इक्विटी में बहुत ज्यादा एलोकेशन है। इन अदर एसेट क्लास में देखें तो काफी कम है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। हो सकता है आप मेरे ओपिनियन से डिफर करेंगे, लेकिन guys, मुझे जो समझ में आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। आप चलते हैं बात कर लेते हैं इक्विटी एलोकेशन का, यानी कि जो इक्विटी में इन्होंने एलोकेट किया है 92.75% का, या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है 79.48% का, इसको फर्दर इन्होंने कहां कितना कितना एलोकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है गाइस, सबसे पहले अगर बात करें लार्ज कैप का, तो लार्ज कैप में इस फंड ने जो एलोकेट किया है वो आपका 1.83% का, मिड कैप में देखें तो 12.45% का, स्मॉल कैप में देखें तो 60% का। इन अदर स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे मोटा मोटी 19% का एलोकेशन दे रखा है इसने। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो आपका 0.38% का, मिड कैप में 4.3% का, स्मॉल कैप में 58.6% का। एंड गाइस बात करें अदर स्टॉक्स का, तो वहां पे 16.2% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के केस में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत तो लग नहीं रहा है, दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी अच्छा है। लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, क्योंकि इसका एलोकेशन मिड कैप में देखें तो मोटा मोटी 12.5% का। वही गाइस अगर देखें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एलोकेशन मिड कैप में तो सिर्फ 4.3% का, जो कि काफी कम दिख रहा है। तो गाइस बिकॉज ऑफ दिस रीजन मुझे जो बेस्ट फंड लग रहा है इन केस ऑफ इक्विटी एलोकेशन वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। बट गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही, ये फंड भी अपने जगह पे सही है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलते गाइस बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। तो इसका टॉप 10 होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टॉक है गाइस वो है आपका सेफर इंडिया लिमिटेड, फिर है आपका वीआरएल लॉजिस्टिक, फिर है केपीआर मिल्स, फिर सिटी यूनियन बैंक, फिर है आपका सेरा सैनिटरी वेयर, फिर आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, फिर कैनफिन होम्स, ग्रीनवेल्ड नॉर्टन, फिर परसिस्टेंट सिस्टम एंड ईआईडी पैरी। तो गाइस ये 10 के 10 स्टॉक्स है, और यहाँ पे देखे तो कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी दिखेगा आपको एंड कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स भी दिखेगा आपको। तो यहाँ पे मिक्स है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों स्टॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। बट गाइस आपको यहाँ पे काफी सारे रेड डाउन एरो दिख रहा होगा और काफी सारे ग्रीन अप एरो भी दिख रहा होगा। तो गाइस रेड डाउन एरो का मतलब ये है कि इस फंड ने उस स्टॉक में अपना स्टेक कम किया है, और कहीं पे ग्रीन अप एरो है, इसका मतलब ये है कि इस फंड ने अपना स्टेक उस स्टॉक में बढ़ाया है। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो 10 में से 5 स्टॉक्स में इसने अपना स्टेक कम किया है एंड 5 स्टॉक्स में इसने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। अब गाइस चलते हैं बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग ऑफ एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक आपको दिखेगा वो आपका गैलेक्सी सर्फैक्टेंट, फिर आपका फाइन ऑर्गेनिक्स, फिर है आपका ब्रिगेड इंटरप्राइज, फिर आपका नारायणा हृदयालय, फिर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिरला सॉफ्ट सीसीएल प्रोडक्ट, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड एंड जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। तो गाइस यहाँ भी देखे तो 10 में से कुछ आपको मिड कैप स्टॉक दिखेगा और कुछ आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स दिखेगा। गाइस यहाँ भी देखे तो 10 में से 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें इस फंड ने अपना स्टेक कम किया है और 5 स्टॉक में इस फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है। इन केस ऑफ टॉप 10 होल्डिंग दोनों ही फंड में देखेगा तो मोटा मोटी नाक के बराबर ही ओवरलैपिंग दिखेगा आपको यहाँ पे एटलीस्ट इन टॉप 10 होल्डिंग। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग का। अब चलते हैं गाइस बात कर लेते हैं रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 17.3 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 15.46 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 15.69 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में दिखा रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो गाइस इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। वही गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो किसमें देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है गाइस वो है आपका 1.34 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.19 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.89 का। तो गाइस दोनों ही फंड का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट गाइस सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ शार्प रेशियो वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। सिमिलरली गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो के केस में देखें तो आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.27 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका भी ट्रेनर रेशियो आपको 0.27 ही दिखेगा। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.21 का। तो गाइस दोनों ही फंड का ट्रेनर रेशियो सेम है, अपने कैटेगरी एवरेज से बेटर है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस इन टर्म ऑफ ट्रेनर रेशियो देखें तो दोनों ही फंड अपने जगह पे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही गाइस बात करें जेंसलन अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो आपका 11.24% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो अल्फा है वो आपका 11.91% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है गाइस वो आपका 6.77% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ अल्फा देखें तो दोनों ही फंड काफी बेहतर कर रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस आप स्पेशली अगर बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है गाइस वो काफी बेहतर दिख रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एज वेल एज कैनरा रोबेको
अरेबिको स्मॉल कैप फंड। तो गाइस इन टर्म ऑफ अल्फा देखें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ। तो गाइस ये नहीं बात आपका रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रेशियो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है मेरे अकॉर्डिंग वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है। ट्रेनर रेशियो भी देखेगा तो सिमिलर ही है दोनों फंड का। एंड अल्फा देखे तो इस फंड का ज्यादा बेहतर दिखेगा इन कंपैरिजन विद कैनरा अरेबिको स्मॉल कैप फंड। बट गाइस हाँ, शार्प रेशियो थोड़ा सा बेटर है आपका कैनरा अरेबिको स्मॉल कैप फंड का, लेकिन सिर्फ शार्प रेशियो ही बेटर है। बट बाकी तीन रेशियो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उसका बेटर दिख रहा है। तो गाइस इसीलिए सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो जो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने कंपैरिजन के ऊपर किया एक्सिस स्मॉल कैप फंड के एंड कैनरा अरेबिको स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस दोनों ही फंड देखे तो अपने अपने जगह पे बेहद ही शानदार परफॉर्म करके दिया हुआ है। रिसेंट पास्ट की बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का, इन दैट केस आपका कैनरा अरेबिको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है। वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म का यानी कि लास्ट 5 ईयर का, इन दैट केस आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार निकल के आता है। गाइस यहाँ पे तो कैनरा अरेबिको स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। तो गाइस अगर आप ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, काफी पुरानी फंड है, इन दैट केस आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। ये फंड भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दे रहा है आपको। एंड गाइस साथ के साथ इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है जो बेहद ही शानदार हो, चाहे बात करें स्टैंडर्ड डिविएशन का या फिर अगर आप बात करते हैं ट्रेनर रेशियो का या फिर जेनसेन अल्फा का। हाँ, शार्प रेशियो के केस में आपका कैनरा अरेबिको स्मॉल कैप फंड है उसका शार्प रेशियो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा आपको, बट गाइस बाकी के जो रिस्क रेशियोज है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बेहतरीन दिख रहा है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दे रहा है। तो गाइस आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं, या फिर गाइस अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है दोनों में से किसी एक फंड में तो आपको एग्जिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप उस फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे 6 महीने या फिर 1 साल के बाद रिव्यू करने की जरूरत है। उसके बाद आपको देखना होगा कि भाई इसमें से स्विच करना है या नहीं करना है। फॉर द टाइम बिंग आपको किसी फंड में से स्विच नहीं करना है। दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे बेहद ही शानदार है। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है अगर आप इन्वेस्टेड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में या फिर कैनरा अरेबिको स्मॉल कैप फंड में। तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे गाइस बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। या फिर गाइस अगर आप चाहते हो कि आपके म्यूचुअल फंड को मैं रिव्यू करूं तो उस फंड का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उस फंड पे मैं रिव्यू वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा मैं इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।